वो भी एक लड़की की लाश। काली जींस और एक टॉप उस लड़की की लाश पर था। आज का ये वाकया दिल को चीर देने वाला है, दिल को दहला देने वाला है। मेरी गुजारिश है, कमजोर दिल लोग और कम उम्र बच्चे वो इस वीडियो को ना देखें। सानिया की मोहब्बत का भयानक अंजाम। यारो भला एक बाप अपनी बेटी के साथ ऐसा कैसे कर सकता है? मेरे पास अल्फाज नहीं है, मेरे पास जुमले नहीं है, मैं किन लफ्जों में बयान करूं। मेरी आप सबसे गुजारिश है कि आज का वीडियो देखने के बाद आप कमेंट जरूर करें, कमेंट में अपनी राय जरूर दें। मुझे बताएं कि इस तरह के हालात में, इस तरह के माहौल में क्या करना चाहिए, एक बाप को क्या करना चाहिए था, एक बेटी को क्या करना चाहिए था, ये आप जरूर बताएं। मैं जानना चाहता हूं कि मेरे माशरे के लोग क्या सोच रखते हैं, वो इस तरह के हालात में, इस तरह के माहौल में क्या कदम उठाते हैं। आप ये जरूर कमेंट करके बताइएगा। चलते हैं कहानी सुनते हैं, आखिर हुआ क्या है। ये कहानी मेरठ उत्तर प्रदेश की है और बिल्कुल सच्ची और ताजी घटना है। हफ्ता 10 दिन पुरानी है। 12 अगस्त 2022 का दिन था। कुछ बच्चे कचरा चुन रहे थे। कचरा चुनते चुनते एक बच्चे को एक पोटला नजर आया। बच्चा उस पोटले को लेने के लिए भागा। उसे लगा कि कुछ अच्छा और ज्यादा सामान आज हाथ लगा है। उस पोटली को खोलने की उन्होंने कोशिश की, लेकिन वो पोटली बहुत टाइट बांधी हुई थी। सब बच्चों ने मिलकर उस पोटली को खोला। पोटली खुलते ही बच्चों ने जो देखा तो वो हैरान हो गए। उनकी आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि उस पोटली में बिना गर्दन की एक लाश थी, वो भी एक लड़की की लाश। काली जींस और एक टॉप उस लड़की की लाश पर था। लोगों ने फौरन उसका वीडियो बनाया। देखते ही देखते वो वीडियो वायरल हो गया। पुलिस को खबर की गई या पुलिस को खबर हो गई। पुलिस ने बॉडी को अपने कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम किया। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में सिर्फ इतना पता चला कि लड़की के साथ कोई मारपीट नहीं की गई है, कोई हाथापाई नहीं हुई है और ना उस पर, उसके बदन पर कोई चोट का निशान था। बस उस लड़की का गला काट दिया गया था। लेकिन ये लाश किस लड़की की थी, कौन थी ये लड़की, ये पता नहीं चल पा रहा था, क्योंकि सर ही नहीं मिला था। पुलिस के समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे इस लाश का। मोहम्मद शाहिद जी, आपने अपनी बेटी का कत्ल किया है, कोई रीजन है खास जो आपने उनका कत्ल करा है? जी, आपने जो अपनी बच्ची का, लड़की का सिर काटा है, कोई रीजन था? बस कुछ नहीं है, मैंने इज्जत के कारण करा। एक बार निकल गई थी, दूसरी बार निकलने की कोशिश कर रही थी, इसलिए मैंने उसका काम कर दिया। बहुत समझाया मैंने, एक बेटी 2 महीने में शादी कर दो, ये भी कहा, लेकिन आपकी मुझे बता रही है कि उनको कोई नशे की गोलियां देती थी? हाँ, तकरीबन 1 साल से हम सबको ऐसे ही गोलियां दे करके ऐसे बेहोश कर देते थे, बाकी अपना लड़के से जिस वजह से मैंने मकान की वहाँ से बेच करके तकलीफ हो। नाम है अक्सा बाबर, वो यूट्यूबर भी है, वो टिकटॉकर भी है। तो सबसे पहले आप उसका बयान सुने, वो क्या कह रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। अच्छा, मैंने एक बात डिस्कस करनी थी कि पिछले 2-3 दिन से एक फेक न्यूज़ बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है और वो न्यूज़ पर मेरी पिक्चर लगाकर साइट पर उसको बहुत ज़्यादा वायरल किया जा रहा है। तो वो बिल्कुल फेक न्यूज़ है। वो जहाँ पर भी आपको वीडियो या पोस्ट नजर आए उधर आप लोग रिपोर्ट्स करें, और वो बिल्कुल भी सच्ची न्यूज़ नहीं है। मैं बिल्कुल जिंदा हूँ, आपके सामने वो वीडियो बना रही हूँ और मैंने हर प्लेटफॉर्म पर अपनी वीडियो शेयर की है, लेकिन टिकटॉक पर ये बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है। तो मैं इधर भी ये वीडियो पोस्ट करी और आप मेरी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा वायरल करें, क्योंकि वो न्यूज़ पता नहीं किस बंदे ने उसको इस तरह से किया है और वो उसको स्प्रेड करी जा रहे हैं लोग। तो इस तरह मत करें, बहुत गलत बात है जिस इंसान ने भी ये हरकत की है। और मेरी इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा वायरल करें। और मेरे यूट्यूब चैनल अक्सा बाबर सीक्रेट्स है, वो जाकर आप लोग सर्च करें। उस पर मैंने अपना न्यू ब्लॉग अपलोड किया, उसमें भी मैंने ये बात डिस्कस की हुई है। आप लोग वो भी जाकर प्लीज देखें और मेरी इन वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा वायरल करें हर प्लेटफॉर्म पे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। जी, तो आपने अक्सा बाबर का बयान सुना भी कि वो जिंदा है। तो यार, आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि जब भी आप किसी की वीडियो बनाते हैं तो प्लीज पहले तहकीक कर लिया करें कि वो लड़की जिसकी आप न्यूज दे रहे हैं कि क्या वो सच है या फेक है। इस लाश का सर तलाश किया जाए और कहां तलाश किया जाए। बहरहाल पुलिस अपनी तहकीकात में लगी हुई थी। 3-4 दिन के बाद पुलिस को एक अनजान नंबर से फोन आता है। फोन करने वाला बताता है कि वसीम सैफी नाम का एक लड़का है जो अपनी माशुका को, अपनी महबूबा को 2-4 दिन से तलाश कर रहा है, लेकिन वो मिल नहीं रही है। उस माशुका का जो एड्रेस है वो फला फला गली और फला फला घर में वो रहती है। इतना कहकर फोन काट दिया जाता है। पुलिस ने उस फोन कॉल को हल्के में नहीं लिया, बल्कि उस कॉल को उन्होंने बहुत सीरियसली लिया और उस फोन कॉल पर जो एड्रेस बताया गया था, पुलिस उस एड्रेस, उस पते पर पहुंच जाती है। पुलिस को जो पता बताया गया था वो शालीमार गार्डन के एक कॉलोनी का बताया गया था। पुलिस उस घर में पहुंचती है और आपको पता है वही घर जहां पुलिस पहुंचती है, वही घर उस सरकटी लड़की का था। पुलिस घर में पूछताछ करती है। घर में जो पेरेंट्स मिलते हैं, जो माँ बाप मिलते हैं, उनसे पुलिस पूछती है कि आपकी कोई बेटी है? तो घर से जवाब मिलता है कि हाँ, हमारी एक बेटी है जिसका नाम सानिया कुरैशी है। पुलिस कहती है कि इस वक्त आपकी बेटी कहाँ है, हमें उससे बात करनी है। माँ बाप बहाने बनाने लगते हैं कि वो खाला के घर गई है, वो यहाँ पर नहीं है। तो पुलिस कहती है कि ठीक है, आप अपनी बेटी को फोन लगाएं और हमारी बात कराएं। लेकिन सानिया का बाप बहाने बनाने लगता है, गोल मोल बातें करने लगता है। बस वहीं पर पुलिस का शक यकीन में बदल जाता है। पुलिस सानिया के बाप को हिरासत में ले लेती है और सख्ती से पूछताछ करती है। सख्ती करने के बाद बाप ने, यानी सानिया कुरैशी के बाप ने जो खुलासा किया, उसे सुनकर आप सन्न हो जाएंगे। आपको यकीन नहीं होगा, आपका ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा। सानिया के बाप ने जो खुलासा किया
वो ये था कि 7 साल पहले हम मेरठ के शहजाद कॉलोनी में रहने के लिए आए थे। हमारे पड़ोस में एक इमरान नाम का शख्स रहता था। उसका एक बेटा है वसीम सैफी। चूंकि हमारा पड़ोसी था तो हमारे घर के ताल्लुकात अच्छे थे, आना जाना लगा रहता था। फिर एक दिन वसीम सैफी का मेरी बेटी के साथ चक्कर चल गया, यानी अफेयर हो गया। दोनों एक दूसरे से बेइंतहा मोहब्बत करने लग गए। मेरी बेटी भी वसीम से शादी करना चाहती थी। हालांकि हमने बहुत समझाया लेकिन वो नहीं मानी। कुछ दिन पहले ये लोग घर से भाग भी गए थे। हमने जैसे तैसे उनको पकड़ कर लाया। उसके बाद हमने सानिया को, यानी मेरी बेटी को हमने बहुत समझाया। उसके हाथ पैर पड़े लेकिन बेटी थी कि मान ही नहीं रही थी। उसका यही कहना था, बल्कि ये जिद थी कि शादी करूंगी तो वसीम के साथ ही। बाप ने कहा कि देखो बेटी, हम कुरैशी हैं और वो सैफी है, हमारी जात भी अलग है, शादी नहीं हो सकती और वो ठीक से धंधा पानी भी नहीं करता। लेकिन फिर भी इतना समझाने के बाद भी मेरी बेटी सानिया छुप छुप कर उसे मिलने ही जाती थी। ये बात पूरे महल्ले को आहिस्ता आहिस्ता पता हो गई और सब मुझे ताना दिया करते थे। जब वो भाग गई थी तो हमारी बहुत बदनामी हुई थी। लेकिन जब हमने देखा कि हमारी बेटी नहीं मान रही है तो हमने उस महल्ले को छोड़ देना ही ठीक समझा और फिर हमने एक दिन वो महल्ला ही छोड़ दिया। क्योंकि वसीम पड़ोसी था, उनके लिए मिलना आसान था। दूर जाएंगे तो हो सकता था कि मेरी बेटी का दिमाग ठिकाने पर आ जाएगा। लेकिन महल्ला छोड़ने के बावजूद ये लोग छुप छुप कर मिलने लगे। हमारे रिश्तेदारों में एक लड़का हमें बेहद पसंद था, जिससे हम सानिया की शादी करना चाहते थे। लेकिन सानिया थी कि मान नहीं रही थी। उसने एक मर्तबा छत से कूदकर खुदकुशी करने की भी कोशिश की थी। फिर आता है 12 अगस्त 2022 का दिन। बाप ये कहता है घर में कि मुझे जमात में जाना है, मेरा बैग पैक कर दो। लेकिन वो झूठ बोलकर घर से निकला था। वो दिन भर तो गया लेकिन रात को 3 बजे बाप घर में आता है और अपने बड़े बेटे को जगाता है और बड़े बेटे को पूरा प्लान समझाता है। दोनों घर में आते हैं, सानिया को उठाते हैं। बड़ा भाई जिस तरह कसाई जुबा करने के लिए पहले जानवर को जमीन पर गिराते हैं, ठीक उसी तरह सानिया की टांग में टांग डालकर उसने सानिया को जमीन पर गिराया। और बाप ने अपनी सगी बेटी के गर्दन पर चाकू ऐसे चलाता है जैसे जानवर को जुबा किया जाता है। और तब तक वो छुरी चलाता रहता है सगा बाप, जब तक सानिया की गर्दन धड़ से अलग नहीं हो जाती। हाय अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाह की पनाह, अल्लाह की पनाह। सानिया का बाप कहता है कि हम कसाई है, हमारे पास छुरिया होती ही है और इसी छुरी से हमने वो काम किया। फिर बाप ने आगे कहा कि मैंने बेटी की गर्दन और बॉडी को घर के नाली के पास रख दिया ताकि सारा खून निकल जाए, बह जाए। जब सारा खून निकल गया, बह गया, तो सानिया के बाप ने ही सानिया की लाश और उसकी गर्दन को अलग अलग पोटले में डालकर अलग अलग नालों में फेंक दिया। इस तरह एक कसाई बाप ने अपनी खूबसूरत बेटी को यूं जुबा कर दिया, मौत के घाट उतार दिया और ऐसी दर्दनाक मौत दी कि अल्लाह ऐसी मौत किसी को भी ना दे। आप लोगों ने वीडियो देख लिया। मेरे पास अल्फाज नहीं है कि मैं किस तरह बयान करूं। असल में देखिए, आज भी कुछ लोग ऐसे हैं जो इस तरह की जाहिलाना सोच रखते हैं। हमारा दीन, हमें इस्लाम ये बिल्कुल नहीं सिखाता। ये तो ज़माना जahलियत वाली हरकतें हैं जिस तरह के उस शख्स ने किया है। बहरहाल मैं ये कहता हूँ कि अगर बाप ने बेटी को समझाया लेकिन वो नहीं मानी तो बेहतर था कि उसका निकाह कर दिया जाता उस शख्स के साथ, बजाय इसके कि उसे जानवरों की तरह बेदर्दी के साथ ज़बह करके कत्ल कर देना। इससे बेहतर था कि उसका निकाह कर दिया जाता। हमारा इस्लाम भी इस चीज़ की इजाज़त देता है। हमारा दीन को इस चीज़ में पाबंद नहीं करता कि अपनी ही बरादरी में करना है बेटियों का निकाह। अगर वो किसी गैर बरादरी से था लेकिन वो मुसलमान तो था ना, तो उसका निकाह कर देना ये ज़्यादा बेहतर था। और अगर इस तरह का माहौल बन जाए, इस तरह के हालात बन जाए, तो बाप को चाहिए, घर वालों को चाहिए कि वो अपनी बच्चियों को समझाएं। और यहाँ पर मैं नौजवान बच्चियों से भी कहना चाहता हूँ कि अपने बाप की, अपने घर वालों की बात मान ले, ये ज़्यादा बेहतर है। क्योंकि जो आपका भला आपके घर वाले चाहते हैं ना, वो कोई और नहीं चाहेगा। ठीक है, बेटी बाप की बात मान जाए, घर वालों की बात मान जाए, लेकिन अगर वो नहीं मानती, बज़िद है इस बात पर कि उसे किसी ऐसी जगह पर निकाह करना है, तो बेटी के बाप को चाहिए, उनके घर वालों को चाहिए कि उसे समझाने के बाद अगर वो ना माने तो उसका निकाह कर देना ये ज़्यादा बेहतर है। उसका निकाह कर दिया जाए उस जगह पर। आगे की वो खुद जिम्मेदार है, उसे समझाया, पहले नहीं मानी, आगे जो कुछ भी उसके साथ हालात होते हैं वो उसकी खुद की जिम्मेदारी होगी, वो इस बात की खुद जिम्मेदार होगी। मैं ये समझता हूँ कि इस तरह उसे कत्ल कर देना ये ज़माने जahलियत वाली हरकत है कि जिस तरह ज़माने जahलियत में लोग अपनी बेटियों को कत्ल करते थे, इस तरह कत्ल करना ये बिल्कुल गलत है और इस तरह नहीं करना चाहिए था। ये बहुत बड़ा गुनाह है और एक नाकाबिले बर्दाश्त हरकत है। इस पर उसे सजा मिलनी चाहिए, उसके बाप को। यकीनन उसने एक बहुत बड़ा जुर्म किया है। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।